नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त अनामिका। NCERT विद्याशाला चैनल की ओर से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 8 से 12 तक हल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करें। प्रश्न 8, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, X तथा Y ज्ञात कीजिए, जबकि लंबाई सेमी में है। पहली आकृति में आपको समांतर चतुर्भुज की भुजाएं SG बराबर 3X दी गई है, GU बराबर 3Y ऋण 1 है, UN 18 सेमी है तथा NS 26 सेमी है। तो दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के एक गुण का उपयोग करेंगे जो कि है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें भुजा SG अपने सामने की भुजा UN के बराबर होगी और भुजा GU अपने सम्मुख भुजा NS के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे SG बराबर UN और ब्रैकेट में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं। इसके बाद हम इनके मान रखेंगे। SG के स्थान पर लिखेंगे 3X और UN के स्थान पर लिखेंगे 18। तो यह हो जाएगा 3X बराबर 18, यहाँ से X बराबर मिलेगा 18/3। अब हम 3 का भाग 18 में देंगे तो यह 6 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमें X बराबर 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम लिखेंगे GU बराबर NS। अब GU का मान है 3Y1, यह बराबर हो जाएगा 26। तो यहाँ से हम ऋण 1 को दाएं ओर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 3Y बराबर 26 धन 1, या 3Y बराबर 26 में 1 जोड़ेंगे तो यह 27 मिलेगा। यहाँ से Y बराबर हो जाएगा 27/3। अब हम 3 का भाग 27 में देंगे तो यह 9 बार जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त हुआ Y बराबर 9। इस प्रकार हमें पहली आकृति में X का मान 6 और Y का मान 9 प्राप्त हुआ। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी आकृति की ओर। दूसरी आकृति में समांतर चतुर्भुज RUNS में आपको इनके विकर्ण RN और SU दिए गए हैं, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु को हम कोई नाम दे देते हैं। चलिए इसका नाम O रख लेते हैं। आकृति में हमें ON बराबर दिया है X धन Y, OR बराबर दिया है 16, OU दिया है Y धन 7 और OS दिया है 20 सेमी। अब हमें X और Y के मान ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के एक गुण का उपयोग करेंगे जो इस प्रकार है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर सम विभाजित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को 2 समान भागों में बांटते हैं। तो इस गुण का उपयोग करके हमें प्राप्त होगा OU बराबर OS। OU के स्थान पर Y धन 7 लिखेंगे और OS के स्थान पर 20 लिखेंगे तो समीकरण प्राप्त हुई Y धन 7 बराबर 20। अब 7 को हम बाईं ओर से दाएं ओर पक्षांतर करेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगी Y बराबर 20 ऋण 7, या Y बराबर 20 में से 7 कम करेंगे तो मिलेगा 13। तो इस प्रकार Y का मान 13 प्राप्त हुआ। पुनः इसी गुण के उपयोग से ON बराबर होगा OR। अब हम इन दोनों के मान रखेंगे तो हमें मिलेगा X धन Y बराबर 16। अब देखिए Y हमें प्राप्त हुआ है 13, इसलिए हम Y के स्थान पर 13 लिखेंगे तो समीकरण प्राप्त होगी X धन 13 बराबर 16। अब 13 को हम दाएं ओर पक्षांतर करेंगे तो X बराबर प्राप्त होगा 16 ऋण 13, यानी X बराबर 16 में से 13 को घटाएंगे तो मिलेगा 3। इस प्रकार X बराबर 3 और Y बराबर 13 इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 9, दी गई आकृति में RISK तथा CLUA 2 समांतर चतुर्भुज है। X का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है RISK और दूसरा समांतर चतुर्भुज दिया है CLUE और हमें इन दोनों की भुजाएं IS और CE, जहां पर एक दूसरे को काट रही है, उनके बीच का कोण X ज्ञात करना है।
दोस्तों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो समांतर चतुर्भुज RISK में देखेंगे कि कोण के और कोण S 180 अंश होगा। ब्रैकेट में कारण देंगे समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण है। अब कोण के आपको 120 अंश दिया गया है, तो यह हो जाएगा 120 धन कोण S बराबर 180 अंश, या S बराबर 180 अंश ऋण 120 अंश, या S बराबर 120 को 180 में से घटाएंगे तो प्राप्त होगा 60 अंश। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का एक अन्य गुण यह भी होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस गुण का उपयोग हम समांतर चतुर्भुज CLUE में करेंगे, तो इससे कोण E अपने सामने के कोण L के बराबर हो जाएगा। अब आपको कोण L का मान 70 अंश दिया है, तो कोण E बराबर भी होगा 70 अंश। अब दोनों चतुर्भुजों की भुजाएं जहां पर एक दूसरे को काट रही है, उस बिंदु को हम O नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज OAC के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार कोण S धन कोण E धन कोण बराबर होगा 180 अंश। अब हम S और E का मान रखेंगे। S के स्थान पर हम 60 अंश और E के स्थान पर 70 अंश लिखेंगे, तो समीकरण प्राप्त होगी 60 धन 70 धन x बराबर 180। 60 और 70 जोड़ेंगे तो मिलेगा 130, तो यह हो जाएगा 130 धन x बराबर 180 अंश। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 180 ऋण 130 अंश, या x बराबर 180 में से 130 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 50 अंश। अतः x बराबर 50 अंश यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके दो सम्मुख भुजाओं के युग्म में से एक सम्मुख भुजा युग्म परस्पर समांतर होते हैं, समलंब कहलाता है। तो आकृति KLMN एक समलंब होगी यदि इसकी भुजा KL समांतर MN होंगी अथवा KN समांतर LM होंगी। यदि हम चतुर्भुज की भुजाओं KN और LM को आगे की ओर बढ़ाए तो आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटेंगी। इसका मतलब हुआ कि यह दोनों भुजाएं समांतर नहीं हो सकती हैं। अब हमने भुजा KL और NM को देखना है कि क्या यह समांतर हो सकती हैं। तो इसके लिए देखिए NM और KL दो रेखाएं हैं तथा ML एक तिर्यक रेखा है। अब हम तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग करेंगे। यदि यह 180 अंश होगा तो NM और KL परस्पर समांतर होंगी। तो तिर्यक रेखा के एक और बने कोण हैं कोण M और कोण L। कोण M का मान 100 और कोण L का मान 80 दिया गया है। इनका योग 100 अंश धन 80 अंश बराबर 180 अंश हो रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 अंश है, इसीलिए NM और KL परस्पर समांतर होंगे। अब देखिए NN और KL इस चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं हैं और ये परस्पर समांतर भी हैं, इसलिए KLMN एक समलंब होगा। प्रश्न 11 आकृति 3.33 में M कोण C ज्ञात कीजिए। यदि रेखाखंड AB समांतर रेखाखंड DC है। दोस्तों हमें चतुर्भुज ABCD में दिया गया है कि भुजा AB और भुजा CD परस्पर समांतर हैं और हमें कोण C का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप जानते होंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस आकृति में AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं तथा BC तिर्यक रेखा है, इसलिए तिर्यक रेखा BC के एक और बने अंतः कोण B और कोण C का योग 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश और ब्रैकेट में कारण लिखेंगे। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है। अब कोण B का मान आपको 120 दिया है, तो हम B के स्थान पर 120 लिखेंगे।
ऐसा करने पर हमें प्राप्त होगा 120 धन कोण C बराबर 180। यहाँ से कोण C बराबर होगा 180 माइनस 120, या कोण C बराबर 180 में से 120 घटाने पर हमें 60 मिलेगा। इसलिए कोण C बराबर 60 अंश आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आकृति 3.34 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यदि रेखाखंड SP समांतर रेखाखंड RQ है। दोस्तों आपको दिया है SP और RQ समांतर है। अब देखिए यहाँ पर PQ और SR दो तिर्यक रेखाएं इन समांतर रेखाओं को काट रही है। तो हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए P धन कोण Q बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण हैं। अब हमें कोण Q का मान 130 अंश दिया है, तो Q की जगह पर 130 लिखने पर यह हो जाएगा कोण P धन 130 बराबर 180 L। अब हम 130 को दाईं ओर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा P बराबर 180 ऋण 130, या P बराबर 180 में से 130 घटाने पर प्राप्त होगा 50। P बराबर 50 अंश। इसी प्रकार कोण S धन कोण R बराबर 180 होगा, क्योंकि यह दोनों कोण भी तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण हैं। अब हमें कोण R का मान 90 दिया है, तो R के स्थान पर हम 90 लिखने पर हमें प्राप्त होगा S धन 90 बराबर 180, या S बराबर 180 ऋण 90 बराबर 180 में से 90 घटाने पर प्राप्त होगा 90। अतः कोण P बराबर 50 अंश तथा कोण S बराबर 90 अंश।